करेंगे फटाफट से। इन द गिवन फिगर व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ एक्स एंड बाय। मेजरमेंट नहीं करना है बेटा, इसका डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ एक्स एंड बाय, इन दोनों का क्या निकालना है आपको, डिफरेंस निकालना है। सभी लोग पेन चलाएंगे कॉपी को ऊपर, कोई भी ये नहीं करेगा कि हवा में बाजी तीर मारेगा। विराट बेटा स्पेशली आप, शान भी बेटा पेन चलाइए बिल्कुल, आर्यन एकदम पेन चलाना है कॉपी पे। जितनी आपको मालूम है रिकॉल करिए, उसको प्रॉपर्टीज को रिकॉल करिए और सॉल्व करिए इस प्रॉब्लम को, जितना भी आपको आता है इसके अंदर। यस पृथ्वी, कितना आ रहा है बेटा? 40 आ रहा है, 14 आ रहा है। यस, एनीवन एल्स? पृथ्वी बेटा आपने ये जो कार्टून लगा रखा है ये कैसे, क्या दीवार पे है कि आपने कुछ करा है? यस पृथ्वी? ओहो, मतलब टेक्नोलॉजी का फुल यूज। बहुत शाबाश बेटा, क्या बात है, गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा इनोवेटिव था बेटा ये, अच्छा लगा। रुद्राक्षी कह रही है कि आप पूरा डाउन ही हाथ, नहीं हाथ नीचे नहीं करना है, कोशिश करनी है, ट्राई करना है। मैथमेटिक्स में ट्राई करना होता है, मैथ सिर्फ ट्राई पर टिकी हुई है, मैथ सिर्फ ट्राई पर टिकी हुई है। हार नहीं मानना मैथ्स के अंदर, हार मान गए तो फिर मैथ्स खत्म, मैथ बोलते साथ छोड़ देती मैथ। यस समर्थ कुमार सिंह, सी ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया समर्थ बेटा, क्या बात है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर समर्थ, अकॉर्डिंग टू समर्थ। यस हर्षराज बेटा, कितना आ रहा है? ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ऊपर देखते हैं, ठीक है ना, चलिए ऊपर देखते हैं एक बार। देखिए एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल देखते हैं बेटा, है ना, पहले ट्राइंगल समझेंगे। ऊपर देखिए, सब कॉपी पेन छोड़ दीजिएगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। छोड़ दिए कॉपी पेन, भाई प्रैक्टिकल देख लीजिए और समझ में आएगा, ठीक है। एक ट्राइंगल दे रखा है, ये ट्राइंगल दे रखा है बेटा ना, ये क्या दे रखा है, ए बी सी दे रखा है। सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, कोई नीचे नहीं देखेगा ताकि आपको याद हो सके। एक प्रॉपर्टी है जो आप पढ़ लीजिए, आपको काम आएगी। देखिए ए बी सी दे रखा है बेटा ना, ये एंगल और ये एंगल, मैं कोई नाम दे रहा हूं इस एंगल का। मैंने बोला इसको, बोला जैसे कि ये कितना हो गया, ये ले लेते हैं हम लोग, कोई भी एंगल ले लीजिए ना, 70 ले लीजिए, इसको 50 ले लीजिएगा। ये 70 है मेरा, ये कितना है 50 एंगल दे रखा है। फॉर एग्जांपल के लिए लेट सपोज, लेट मतलब लेट का मतलब क्या होता है, इसमें उन्होंने लिख दिया है एंगल ए इक्वल टू कितना है 70 डिग्री, और एंगल बी कितना दे रखा है आपको 50 डिग्री का एंगल दे रखा है। चूंकि आपको मालूम है बेटा कि इन तीनों का सम कितना होता है, इन तीनों का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ध्यान से समझ लेना बेटा, अगर इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है तो मुझे ये 70 दे रखा, ये कितना दे रखा 50 दे रखा, तो मेरा कितना हो गया, ये 70 और 50 कितना हो जाएगा 70 और 50 फिर कितना आ गया, ये आ गया आपका 120 आ गया। और तीनों एंगल का सम कितना होता है आपका 180 होता है। तो 120 अगर ये दे रखे तो आपको मालूम पड़ जाएगा बेटा ये कितना होगा, ये वाला हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं इसको 60 कर दूं तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री हो गया। लेकिन ये समझाना नहीं था, समझाना क्या था वो समझ लेते हैं। अगर मैंने इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं मैं इसको, और फिर मैं देखता हूं ये वाला एंगल, तो आपको मालूम है ये पूरा एंगल कितना बनाएगा 180 बनाएगा, और 180 बनाएगा तो 60 को मैं हटा दूंगा तो कितना बचा, ये बचा आपका 120 बचा एंगल। कितना आ गया बेटा 120 आ गया। अब समझाने वाली बात जो है वो देखिएगा, अगर किसी ट्राइंगल के आउटसाइड में कोई एंगल बना हुआ 120 डिग्री, तो उसके जस्ट अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम कितना होगा 120 होगा। जोड़ के देखिएगा, मुझे ये एंगल फाइंड करना था, कितना 120 आ रहा है, इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा 70 और 50 इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं, दोनों का सम किया तो कितना आ रहा है 120 आ रहा है। समझ में आएगी बात जो मैंने बताया। अगर एक्सटीरियर में जो एंगल 120 दे रखा है वो कैसा होगा, जिसके जस्ट अपोजिट में जो एंगल दे रखे हो इंटीरियर वाले उनका सम करोगे तो वो इसके बराबर होगा। अब इस प्रॉपर्टीज को यहां लागू करते हैं। अब देखिए आपने, मैंने बोला बाई के बारे में बात करते हैं। बाई मेरा बेटा कौन सा बाई दे रखा है, अब बाई के जस्ट अपोजिट में क्या दे रखा है 50 बाई 40 42 दे रखा है। अब इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, बाई के बराबर होगा। तो मैंने क्या किया 55 42 को आपस में जोड़ के देखा तो बेटा कितना हो गया, ये वाला ये हो गया आपका 97 हो गया।
कोई दिक्कत इसमें? दोनों को जोड़िए, 2 और 5 7 होगा, 5 और 4 कितना होगा? 9 होगा। तो मुझे बाई की वैल्यू डायरेक्टली मालूम पड़ गई कितनी, ये हो गया मेरा 97 निकल के आ गया। अब जब ये 97 आ गया, ये पूरा 180 दे रखा है, तो मेरा x कितना आ जाएगा? तो 180 में से 97 माइनस करिएगा, 180 97 अपने माइनस किया तो कितना आया? 10 में 7 किया तो 3 बचा, और 17 में से 9 गया तो बेटा कितना बचेगा? 17 में से अगर 9 बचेगा तो 83 बचेगा। कितना आ गया? 83 आ गया निकल के। तो मेरा x कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। और पूछा क्या है मुझे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द x एंड y। ये 97 दे रखा है, ये 83 दे रखा है, दोनों का सम कितना हो जाएगा? दोनों का सम हो जाएगा बेटा, इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो कितना हो जाएगा? इसमें से माइनस किया तो बेटा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 14 डिग्री, जो आपको आंसर निकालना था। यस नीतीश कुमार राज, यस माय डियर नीतीश। सर एक बार वो शुरू वाला समझाएंगे, मेरा नेटवर्क सर चले गया था, नहीं समझ में आया। ओके सभी लोग फिर दोबारा देख लें। जैसे कि मैंने ये बताया था बेटा कि एक ट्रायंगल का सम कितना होता है, आपको मालूम है 180 होता है। मैंने क्या किया? दो एंगल दिए, मैंने क्या लिया? एंगल ए की वैल्यू 70 ले ली और एंगल बी की वैल्यू 50 ले ली। एंगल ए मेरा कितना 70 और एंगल बी मेरा 50 दे रखा, तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, निकल के आ जाएगा 120, ये 60 हो जाएगा, क्योंकि पूरे तीनों एंगल सम कितना होता है? 180 होता है। अब अगर ये 60 दे रखा है और मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, जब एक्सटेंड किया तो मुझे क्या मिलेगा? एक एक्सटर्नल एंगल मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये मुझे मालूम है पूरा एंगल 180 दे रखा है, 60 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। अब प्रॉपर्टीज क्या कहती है ट्रायंगल के केस में, वो समझ लेते हैं। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, इसके जस्ट अपोजिट में कौन? ये दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनका सम के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे कितना 120 आ रहा है, आपने इसके इंटीरियर में गए 70 और 50 दोनों को ऐड किया तो कितना? 120 आ गया। तो 120 ये है बेटा, तो ये दोनों हो जाएंगे 120। तो मैंने क्या बोला था? अगर एक्सटीरियर एंगल 120 दे रखा है, इसके जस्ट अपोजिट दो एंगल दे रखे इंटीरियर, उनका सम भी कितना होगा? 120 डिग्री होगा। मुझे ये बताना था। अब क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगर किसी को डाउट है इस क्वेश्चन को तो रिपीट करें इसको और फिर सुन लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगली प्रॉब्लम देखते हैं स्क्रीन पे बेटा, ये फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। क्या बोला हुआ है? फाइंड द मेजर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, वो सॉरी मेजर ऑफ एंगल एबीसी इन द गिवन फिगर। एबीसी एक्चुअल में आपको बी एंगल फाइंड करना है। जल्दी फटाफट आंसर करेंगे इसका। यस पृथ्वी बेटा, कितना आंसर आ रहा है? बहुत बढ़िया। यस पृथ्वी 45 डिग्री। स्वराज बेटा कितना आ रहा है इसका? आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। यस पृथ्वी 45 आ रहा है, 45। यस बहुत बढ़िया। ऑप्शन 2 सर ऑप्शन नंबर 3 45 डिग्री होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शानवी बेटा कितना आ रहा है? ऑप्शन 2 शानवी। क्रिस्टी बेटा कितना आ रहा है? ऑप्शन 2। अच्छा हर्षराज, अच्छा ऑप्शन 3 क्रिस्टी का नहीं, ऑप्शन 3 एक उंगली अलग से मिला के। अच्छा ये नया तरीका निकला ऑप्शन 3 का। लड़कियां तो कुछ भी कर सकती हैं। यस हर्षराज बेटा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। आदर्श कह रहे हैं ऑप्शन 3, बहुत बढ़िया। सौम्य ऑप्शन 3। बेटा कुछ नहीं करना शानवी बेटा, देखो ध्यान से क्या देखा है? ये 85 ये 50, तीनों सम कितना होता है? आयान बेटा ऊपर देखेंगे, आर्यन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। ये मुझे मालूम है, दो एंगल मुझे ऑलरेडी गिवन है, कौन कौन से? ए और सी। तो मुझे बी फाइंड करना होता है, कितना होगा? एंगल बी प्लस कितना दे रखा है? 50 और प्लस 85 इक्वल टू कितना? 180 डिग्री आ गया। एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी थी आपको, 180 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 8 और 5 कितना होता है? 13। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। एंगल बी कितना आ गया? 45। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का सी आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं स्क्रीन पे। ये फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले तो मुझे ये बताएंगे, ये पेंटागन दे रखा है और इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? रेज योर हैंड्स प्रॉपर्ली। पेंटागन दे रखा है, इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? यस साहिल, पहले साहिल ही मरेगा। साहिल चीता है मेरा। यस साहिल बेटा कितना है? 540 होगा सर। 540। पृथ्वीराज, यस पृथ्वी। अच्छा अब ऐसी बात करोगे? ये बेटा क्या लिखा हुआ? फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एबीसी। इसका मतलब सुन लो पहले, क्या लिखा हुआ? एंगल एबीसी।
जब भी ऐसी लिखा हो तो ना तो मुझे ए से कोई मतलब है ना मुझे सी से कोई मतलब है, मुझे मतलब क्या होता है बी से मतलब होता है। मिड वाली जो होता है वो इसी के बारे में पूछता है। इसको या तो मैं एंगल ए बी सी लिखूं या फिर लिखूं इसको एंगल बी, बात बराबर है। ठीक है पृथ्वी बेटा, अब क्लियर है ये बात? ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी 120 डिग्री सर। पृथ्वी कह रहा है ऑप्शन सी, और ये 120 कौन बोल रहे थे? साहिल। साहिल कह रहे हैं 120। यस सर। अच्छा, यस पृथ्वी, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन बोल रहे हैं पृथ्वी। अरे दो धुरंधर दोनों ही खराब। चलिए कोई तो सही होगा। शानवी बेटा कितना आंसर आ रहा है? यस रुद्राक्षी, रुद्राक्षी बेटा कितना आ रहा है? ऑप्शन देखा बेटा, ऑप्शन। क्या बात कर रहे हो, पेंटागन दे रखा बेटा ये। चलिए मैं दोबारा बना देता हूं आपको सामने स्क्रीन पे, ये रहा बेटा, जहां से देखेंगे ये पेंटागन दे रखा है। ये एंगल दे रखा है आपको 110, ये वाला एंगल जो दे रखा है वो दे रखा बेटा आपको 130, ये दे रखा है आपको कितना 110 100, सॉरी ये इंक्लाइन लाइन होगी थोड़ी हल्की सी, वो स्ट्रेट हो गई है। ये कितना होगा 80 होगा, और ये कितना एंगल दे रखा है आपको पूछा, ये वाला ये पूछा एंगल कितना होगा। नंबरिंग कर देता हूं मैं, डी ई ए बी सी। अब बताइए रुद्राक्षी बेटा कितना आंसर होगा इसका? ऑप्शन चेंज 120 डिग्री। अरे ये तो भाई दल बदलू इंसान है, पार्टी बदल ली इसने तो। यस, अमरमणि यादव क्या कह रहे हैं? पूरा कैमरे ढड़ा लेते हैं। लगा भाई लगा। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 आदर्श, ऑप्शन 2 क्रिस्टी, ऑप्शन 2 सौम्य, ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ब्रात गुप्ता, सभी ऑप्शन 2 कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको बता देता हूं कि पेंटागन का जो सम होता है इंटीरियर एंगल से वो कितना होता है? 540 होता है। कितना होता है? 540 होता है। अब मुझे मालूम है बेटा कि टोटल सम कितना होगा? 540 होगा। सबको ऐड करो, उसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? वो यहाँ से निकल के आएगा। एंगल देख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी और प्लस एंगल ई, सम कितना होता है इसका? 540 होता है। जिसको निकालना नहीं आता वो ध्यान रखिएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल से कैसे निकालते हैं? n-2 इंटू 180। चूंकि ये पेंटागन दे रखा है तो मालूम है 5 साइड्स होती हैं इनकी, तो कितना हो जाएगा? 5 - 2 मल्टीप्लाई 180, इसमें निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 180, तो कितना आ गया? 540 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपको निकालना होगा, ये फॉर्मूला नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा ताकि आपको हमेशा याद रहे, गलती ना हो। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है, जो तो मुझे निकालना क्या है? बी निकालना है, एंगल बी। एंगल बी बाकी का सम करके क्या करना है? 540 से माइनस कर देना है। आपको यहाँ दिख जाएगा कितना, ये देखा 110 और ये 130 देखा 240 हो जाएगा, 340 हो जाएगा, और 80 करेंगे तो कितना है? 420 हो जाएगा, और 420 माइनस करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर निकाला, शाबाश। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। क्या बोला हुआ था? एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 1 2 3, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल बोला हुआ है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल, क्योंकि ट्राइंगल दे रखा है बेटा, तो कितना हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। 3 एंगल, ट्राइंगल की बात करें 3 एंगल होंगे, सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और इनका रेशियो दे रखा है, मुझे देख क्या दे रखा है? एंगल ए 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, एंगल सी, इनका रेशियो कितना दे रखा है मुझे? 1 2 3, 1:2:3। रुद्राक्षी बेटा वैसे ही करेंगे जैसे पहले मैं बताया था। यस साहिल बेटा कितना आ रहा है? ऑप्शन डी सर 90 डिग्री। ऑप्शन डी 90 डिग्री। यस यस रुद्राक्षी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्रिस्टी बेटा, सौम्य ऑप्शन डी। अमरमणि यादव से ऑप्शन दिखाएंगे मुझे, ऑप्शन दिखाएंगे ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया। पृथ्वी बेटा कितना आ रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सृजन बेटा कितना आ रहा है? सृजन बहुत बढ़िया। आर्यन बेटा आया आंसर आपका? नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, ऊपर देख लीजिए एक बार। मैंने क्या बोला था कि ट्राइंगल दे रखा है, उनका सम 180 दे रखा है, इसमें 3 एंगल दे रखे हैं ए बी सी, उनका रेशियो दे रखा है 1 2 3। ठीक है ना? अब इसको क्या मानना है? आप मानना हो तो क्या मानना है इसको, इस रेशियो को किसी के बराबर x के बराबर मान लीजिए, तो मालूम पड़ जाएगा ये 1x होगा, ये 2x होगा, 3x हो जाएगा। इसकी वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 यूनिट 2 और 3 यूनिट, टोटल यूनिट कितनी हो गई आपकी? 6 यूनिट हो गई। कितनी हो गई बेटा? 6 यूनिट हो गई। एक्चुअल में इनका सम 180 दे रखा है, इनका जो रेशियो की यूनिट दे रखी है वो 6 दे रखी है, तो दोनों का सम तो 180 के बराबर ही होगा। तो 6 किसके बराबर हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा आपका 180 के बराबर। कितना होगा? 180।
तो यूनिटी मेथड अप्लाई करेंगे, 1 किसके बराबर होगा, 1 होगा 30 के बराबर। जब एक 30 के बराबर है तो मुझे पूछा गया ग्रेटेस्ट, इसमें कौन किसका रेशियो बड़ा है, इसका 3। तो क्या करना है आपको, 3 का मल्टीप्लाई 30 में कर देना। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 90 डिग्री। यही करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से आता है तो आप उनको बड़े आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, आर्यन बेटा का कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में दोबारा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए फटाफट देखते हैं अगली प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रही, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल PQR in which angle P50, angle Q60 and angle R70। फटाफट इसका आंसर करेंगे। यस हर्षराज, यस माय डियर। सर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बोला है इन्होंने। यस माय डियर। एनीवन? सृजन कह रहे हैं ऑप्शन 1। यस। आर्यन बेटा क्या कह रहे हैं, क्या आएगा बेटा इसका आंसर? यस। क्रिस्टी बेटा कितना आंसर आ रहा है? सौम्य का 1, विराट गुप्ता 1, क्रिस्टी 1। यस। समर्थ कुमार बेटा ऑप्शन कितना आ रहा है? ऑप्शन बेटा ऑप्शन 1। सोहन पांडे ऑप्शन 2 आ रहा है। अच्छा ऑप्शन 2, 3 ऑप्शन, अरे 2 ऑप्शन, एक और लगा दे, पहला भी कर दे चौथा भी कर दे, तो काम हो जाएगा, मजा आ जाएगा फिर तो। यस। नीतीश कुमार राज कितना है? सर लगाइए, नीतीश को लगाइए। यस नीतीश बेटा। सर क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री से कम है इसलिए सर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारे एंगल किससे दे रखे हैं, 90 डिग्री से कम दे रखे हैं। 50, 60 और 70 सभी एंगल आपके 90 से कम है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका एक्यूट ट्राइंगल हो जाएगा। पृथ्वी मुझे एक बात बताइए, ऑब्ट्यूस एंगल की क्या प्रॉपर्टीज है? यस पृथ्वी, फुल एक्सप्लेनेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक एंगल आपका 90 से ग्रेटर होगा उसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्ट्यूस ट्राइंगल बोलेंगे। एक बात याद रखना, एक्यूट और ऑब्ट्यूस में यह फर्क होता है। सोहन पांडे जी थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात में। ऑब्ट्यूस में क्या होगा, कोई भी एक एंगल कैसा होगा, 90 से ज्यादा होगा। इसमें सभी क्या छोटे दे रखे, तो कौन सा हो जाएगा आपका, एक्यूट ट्राइंगल हो जाएगा। राइट एंगल में क्या होता है आपका? यस पृथ्वी, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एम आई राइट? बहुत बढ़िया। आइसोसेलेस में मालूम है कि आपके दो एंगल कैसे होंगे, बराबर रहे होंगे, और दो साइड्स कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसको फाइंड करना थोड़ा सा आसान है। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं फटाफट से। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था। चलिए, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन हैविंग 5 साइड्स इज। सैनिक स्कूल 2008 में प्रॉब्लम पूछी गई है वाली, और 540। बहुत बढ़िया। निकालने का तरीका अभी को मालूम है क्या, कि n-2 करना है। आपको दिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले, 180 कर देना है। और पेंटागन की पूछे तो क्या 5-2 हो गया, और मल्टीप्लाई 180 कितना आ गया 3, और मल्टीप्लाई का 180 का तो कितना आ जाएगा इसमें 540 निकल के आ जाएगा। जो लोग देख रहे हैं वो ध्यान रखें, इस चीज का नोट पॉइंट कर लें। 540 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, देख लीजिए, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ चुका है और डायरेक्टली पूछ चुका है। यहाँ पॉलीगन 5 की साइड लिखा हुआ है, या 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन, किसी के बारे में पूछ सकता है। ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले को। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे बेटा ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। ट्राइंगल एबीसी बोला हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल बी 40 दे रखा, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बोला हुआ है। ट्राइंगल दे रखा है मुझे, ए बी सी बोला हुआ है, ए बी सी, जिसमें कि ये साइड मतलब ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर दे रखी है। ट्राइंगल तो मैं आइसोसेलेस हो गया, और बोला कि एंगल बी 40 दे रखा, मतलब कि मुझे एंगल ये दे रखा 40 डिग्री। ये कितना दे रखा आपको, 40 डिग्री का एंगल दे रखा है, और एंगल ए पूछा गया एक्चुअली मुझसे। आंसर करेंगे शाहिल बेटा। यस। इतना टाइम कैसे लगा इस क्वेश्चन करने में? ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ऑप्शन सी सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आर्यन कह रहे बेटा ऑप्शन 1, कैसे बेटा, ये तो गलत बात है। यस, ऑप्शन सी। सृजन कह रहा ऑप्शन सी, पृथ्वी ऑप्शन सी, स्वराज ऑप्शन सी, हर्षराज बेटा कितना ऑप्शन है? सी। सोहन पांडे ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, समर्थ, आदर्श, विराट गुप्ता, क्रिस्टी, सौम्य,
अमरमणि यादव, रुमाना खातून बेटा, सभी का ऑप्शन 3 आ रहा है। एक बार ऊपर देख के लेंगे, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था आर्यन बेटा, ऊपर देखेंगे फटाफट से। मैंने ये बोला था बेटा, अगर दो साइड्स आपस में बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसके सामने कौन सा एंगल है 40, तो इसके सामने कितना हो जाएगा 40। ये भी कैसे होंगे आपस में बराबर, ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब ये 40 तीनों का सम 180, तो जब 80 हटेंगे तो कितना बचेगा इसमें, तो बचेगा इसके अंदर 100 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। सैनिक स्कूल 2007 में प्रॉब्लम पूछी गई है, आप देख सकते हैं इसको। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं फटाफट से। इस प्रॉब्लम का आंसर करेंगे यस। सृजन क्या कह रहे हैं, सृजन कह रहे हैं ऑप्शन 3 कह रहे हैं सृजन, यो हनी सिंह। अच्छा ये सही सिस्टम है ये सर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया नीतीश कुमार, बहुत बढ़िया। यस ऑप्शन सी, पृथ्वी भी अब चालू। अच्छा सभी, अच्छा ये और तरीका निकला नया, ये कौन है भाई, अंशुमन बेहरा। ऑप्शन 3। अच्छा चलिए बाद में डिस्कस करेंगे इसको। चलिए सभी का ऑप्शन आ रहा है, क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसको आप ध्यान से देख लें, क्या बोला हुआ, अब पैरेललोग्राम इज अ 4 साइडेड फिगर, सही बात है, पैरेललोग्राम में 4 साइड्स होती हैं, हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये भी सही बात है कि पैरेललोग्राम में के अपोजिट साइड्स ही बराबर होती हैं, क्योंकि रेक्टेंगल को क्या करते हैं इंक्लाइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा पैरेललोग्राम बन जाएगा। बहुत बढ़िया, ये बात तो सही है, इनकरेक्ट कहां से। अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम ऑल ऑफ हुज साइड्स आर इक्वल। थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि रोम्बस ऐसा होता है जिसमें कि चारों साइड्स कैसी होती है, बराबर होती हैं, और वो पैरेललोग्राम ही होता है। नेक्स्ट द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, कभी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि वो इंक्लाइन करने के बाद दो एंड तो बहुत दूर चले जाते हैं और दो एंड बहुत पास में आते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा गए हैं, आपको किसी न किसी में मिल जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान देखिए। जैसे कि मैंने ये बोला, इसको इंक्लाइन किया, इसको इंक्लाइन किया और मैंने इसको मिला दिया, तो आप ये देख रहे होंगे कि ए बी सी और डी, अगर मैंने इसको मिलाया यहाँ से यहाँ तक, ये मिला, तो जो डायगोनल कौन सा हो गया, ए सी डायगोनल हो गया, ए सी, और ये कौन सा हो गया, बी डी हो गया। तो आप इजीली देख पा रहे होंगे जो डायगोनल ए सी है वो कैसा है आपका, बड़ा है किससे, बी डी डायगोनल से। जब भी हम बात करेंगे किसकी, पैरेललोग्राम की बात करें, तो इसके अंदर क्या होता है आपका, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल से बड़ा होता है। इसमें क्या होता है, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये बात किस हो जाएगी आपकी, इनकरेक्ट हो जाएगी, और मुझे इनकरेक्ट ही पूछा था तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फटाफट से करेंगे इस वाली प्रॉब्लम्स को। ABCD is a parallelogram. If A equal to 120 degree, then find the angle D. पैरेललोग्राम दे रखा है आपको, थोड़ा बड़ा बनाया जाए ना, छोटा हो गया बहुत। इसने क्या बोला हुआ, एंगल ए आपको दे रखा है 120 डिग्री दे रखा है, ये कितना है 120 डिग्री। ए बी सी और डी, क्या पूछा हुआ इसने, एंगल डी पूछा होगा। एंगल डी कितना होगा, मुझे पूछा ये वाला डी एंगल कितना होगा, ये एंगल बी और ये एंगल सी। यस माय डियर, आर्यन के कितना कह रहे हैं, यस माय डियर, सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अच्छा, और कोई, शाहिल, सर क्रिस्टी को, यस नीतीश को लगा, नीतीश को सही लगे, सेकंड और लास्ट नंबर, यस नीतीश बेटा, नीतीश बेटा कितना आ रहा आंसर, साहिल साहिल को सर, सेकंड और सेकंड नंबर, यस साहिल, सर ऑप्शन बी 60 डिग्री। ऑप्शन बी 60 डिग्री, और कोई, पृथ्वी को लगा इसे जरा, ओके, रुद्राक्षी बेटा कितना आंसर आ रहा है आपका, सर अनम्यूट की रुद्राक्षी को,
यस बेटा रुद्राक्षी कितना आ रहा है? सर अभी आप कर रहे हो। अच्छा अभी कर रहे हैं। शानवी बेटा कितना आ रहा है? कर रहे हो, ओके। कृष्टि बोल रही ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए ऊपर देख लीजिए। देखिए सबसे पहली बात, पैरेललोग्राम दे रखा है, 4 साइड्स दे रखी हैं, इसका मतलब क्या कि सभी एंगल सम कितना होगा? इसमें सभी एंगल सम होगा 360 डिग्री होगा। इस बात तो क्लियर है, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने के एंगल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। क्या कह रहे हो सर? सही कह रहा हूं बेटा। ये एंगल जो होगा क्या होगा? एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल सी के बराबर होगा। और एंगल डी किसके बराबर होगा? एंगल बी होगा, एंगल डी के बराबर होगा। और चारों एंगल का सम कितना होता है आपका? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री होगा। दो प्रॉपर्टीज, एक पहली प्रॉपर्टीज ये वाली, दूसरी प्रॉपर्टीज आपकी ये वाली, दोनों को याद करिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देखते हैं। पैरेललोग्राम जो होता है उसमें क्या होता है? जो एडजेसेंट एंगल होते हैं जैसे कि डी और ए, ये कैसे हो गए आपके? एडजेसेंट एंगल हो गए आपके, पास पास हो गए आपके। ए और बी ये दोनों भी एडजेसेंट हो गए आपके। ये वाले कैसे हो गए? पास पास हो गए। तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? जैसे एंगल ए और एंगल डी, ठीक है। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं आपके? मैं लिख देता हूं आपको, कितना हो गया? जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल डी, इनका सम कितना होगा बेटा? इनका सम होगा आपका 180 डिग्री का। कितना होगा? 180। ऐसे क्या होगा आपका? ए और बी होगा, एंगल कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी, ये भी कितना होगा आपका? 180 डिग्री होगा। और बात कर लेते हैं एंगल बी और प्लस एंगल सी, ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। और देख लेते हैं और क्या होगा आपका? एंगल सी और एंगल डी के बराबर हो जाएगा। एंगल सी किसके बराबर होगा? डी के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? एंगल सी प्लस एंगल डी कितने का होगा? 180 के बराबर। एंगल सी एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा? इसमें 180 डिग्री होगा। अब तो कुछ करना ही नहीं है, मैंने बता ही दिया आपको। एंगल ये कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा? 60 डिग्री। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। सभी ने बताया ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं स्क्रीन पे, वो ये रही। फटाफट करेंगे इस प्रॉब्लम को।